Pranam all of you. Welcome to our Raj Madhav Vidya Vihar online class, standard 5th, chapter 5, verbs transitive and intransitive. A verb is an action word used for saying something about some person or things. मीन्स वर्ब्स भी एक्शन वर्ड्स होता है, उसको कोई पर्सन और थिंग्स के बारे में बताता है. Verbs are two types. Verbs के two types है, transitive and intransitive. So first, a verb is transitive of the action does not stop with the agent but passes from the agent to something else. So meaning of transitive यानी कि जो एक्शन होता है, कोई भी वर्क होता है, एक्शन होता है, वो पासिस ऑफ द एजेंट, वो एजेंट मीन सब्जेक्ट को पासिस करता है और उसके बारे में कुछ बताता हो. लाइक एग्जाम्पल, द हंटर शूट ए टाइगर. सेकंड, द बॉय मेक ए काइट. सो इन सेंटेंस वन, द एक्शन ऑफ शूटिंग passes from the agent hunter to tiger. Okay, and sentence 2, action of making passes from the agent boy to kite. Okay, the word tiger and kite are called the object and the verb shout and made are transitive verbs. So यहाँ पे the hunter shoot a tiger, hunter ने टाइगर का शूट किया. So यहाँ पर शूट जो है वो हंटर और टाइगर दोनों में पासिस करता है, यानी कि हंटर जो शिकारी होता है उसने टाइगर का शूट किया. सो द हंटर सब्जेक्ट बन जाएगा एंड द टाइगर, उसने किसका शूट किया, तो टाइगर का. सो टाइगर आर ऑब्जेक्ट. द बॉय ने काइट बनाया. ओके, सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है काइट. ओके, द बॉय सब्जेक्ट है और मेड और शूट दोनों ट्रांजिटिव वर्ब है. सो ट्रांजिटिव वर्ब में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों दिया है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब्स बन जाता है. The verb is intransitive when the action stops with the agent and does not pass from the agent something else. यानी कि intransitive verb में एक्शन जो होता है वो स्टॉप होता है और किसी एजेंट या डोर या सब्जेक्ट को उसके बारे में कुछ बताता ना हो. लाइक द सन राइजेस इन द ईस्ट, द गॉड फेल इनटू द वेल. इन सेंटेंस द एक्शन ऑफ राइजिंग स्टॉप विद द एजेंट सन एंड डज नॉट पास टू एनीथिंग एल्स. मीन्स यहाँ सन राइजिस, जो सन है जो ईस्ट में राइज करता है एंड जो गॉड है वो फेल इनटू द वेल, वेल में गिर गई. ओके, सो यहाँ पर एक्शन ऑफ फेलिंग स्टॉप विद द एजेंट गॉड एंड डज नॉट पास एनीथिंग एल्स. यानी कि यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट और कर्म उसको फुल सेंस में दिया गया नहीं है, इसीलिए इंट्रांजिटिव वर्ब है. द वर्ब सच एज राइजिस एंड फेल विच डोंट नीड ऑब्जेक्ट टू मेक फुल सेंस आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. जैसे आगे मैंने बताया कि यहाँ पे राइजिस और फेल जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया बट वो फुल सेंस में नहीं है, उसकी यहाँ पर ज़रूरत नहीं दिखाई, सो इसके लिए इंट्रांजिटिव वर्ब इसे कहते हैं. एक्सरसाइज 1, राइट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड स्टेट इन ईच वन द वर्ब ऑफ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव. मीन्स यहाँ जो भी सेंटेंस दिया है आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव लिखना है. वेयर द वर्ब है ट्रांजिटिव, नेम इट्स ऑब्जेक्ट. अगर वो ट्रांजिटिव है तो आपको उसका ऑब्जेक्ट भी लिखना है. राइट टी फॉर ट्रांजिटिव एंड आर फॉर इंट्रांजिटिव. ओके, सो नंबर 1, द बॉय थ्रू स्टोन्स एट द फ्रॉक्स. ओके, सो यहाँ बॉय जो है उसने फ्रॉक जो है उस पर थ्रू स्टोन्स यानी स्टोन्स उस पर फेंका. सो यहाँ पे द बॉय सब्जेक्ट है, थ्रू वर्ब्स है. ओके, एंड फ्रॉक किसके ऊपर फेंका, फ्रॉक के ऊपर. सो ये मीनिंगफुल सेंटेंस है. सो ट्री ट्रांजिटिव एंड स्टोन जो है वो ऑब्जेक्ट है. ओके, पत्थर, क्या फेंका उसने, पत्थर. सो आंसर स्टोन्स. नंबर 2, द रिंग फेल इनटू द वेल. ओके, जो रिंग है वो वेल में गिर गई. सो यहाँ मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ उसको ज़्यादा नहीं बताया. सो आंसर इज इंट्रांजिटिव. नंबर 3, द टाइगर जंप आउट ऑफ इट्स डेन. टाइगर है जो जंप लगा के डेन में से बाहर निकला, बट यहाँ पर भी कोई मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है. सो आंसर इज इंट्रांजिटिव. नंबर 4, ही लव हिज मदर वेरी मच. सो यहाँ पर वो अपनी मदर से बहुत ही प्यार करता है. सो यहाँ पे टी ट्रांजिटिव है, यहाँ पर लव वर्ब है और किसको करता है तो हिज मदर. सो ऑब्जेक्ट इज हिज मदर. नंबर 5, शी लुक डाउन फ्रॉम द ब्रिज. सो यहाँ पर उसने ब्रिज को देखा. सो आंसर इज इंट्रांजिटिव, कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं है. नंबर 6, द गार्ड ब्लू हिज विसल. गार्ड ने विसल बजाई. ओके, सो यहाँ पर गार्ड ऑल्सो सब्जेक्ट, ब्लू वर्ब है एंड हीज विसल मीन्स ऑब्जेक्ट है. ओके, सो ट्रांजिटिव एंड आंसर इज हीज विसल. नंबर 7, द पीकॉक डांस इन द गार्डन. पीकॉक ने गार्डन पे
डांस कर रहा है. ओके, सो आंसर इज इंट्रांजिटिव, नो मीनिंगफुल सेंटेंस. नंबर 8, माई वॉच स्टॉप इन द मॉर्निंग. मेरी जो वॉच है वो मॉर्निंग में स्टॉप हो गई, रुक गई. सो आंसर इज इंट्रांजिटिव. हिज फादर पनिश हिम. उसके फादर ने उसको पनिश किया. ओके, सो आंसर इज ट्रांजिटिव एंड देन हिम ऑब्जेक्ट. द cock crow early in the morning. So answer is intransitive. Number 11, he won a prize for his essay. So answer is transitive and a prize object. Number 12, the farmer cut the grass. Farmer ने grass cut किया. So transitive, then object is the grass. Jawaharlal Nehru wrote the discovery of India. जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी. ओके, सो ट्रांजिटिव एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया ऑब्जेक्ट, यानी कि क्या लिखा था. He sat on a bench. So answer in intransitive. Number 15. The sun is very hot. So answer is intransitive. Number 6. He prayed in the temple. So intransitive. Exercise 2. The following sentences have transitive verbs. Complete them by supplying suitable object. यहाँ पर transitive verbs दिए, उसको आपको suitable objects लिखना है. Number 1. ही सॉल्व द सम करेक्टली, यानी कि उसने सम जो है वो करेक्टली कर दिया. द लायन किल अ डियर. लायन ने डियर का किल किया. द पोलिसमैन कॉट अ थीफ. पोलिसमैन ने चोर को पकड़ा. नंबर 4, ही पुट डाउन हिज बैग. नंबर 5, आई नो हिम. नंबर 6, द हॉर्स किक डोंकी. नंबर 7, शी ओपन द डोर. नंबर 8, द कारपेंटर मेड अ टेबल. Number 9, the cobbler mends shoes. Number 10, the sun gives heat light to us. So this is the chapter 5, write in workbook and notebook. So thank you. Pranam.